सुप्रभात बच्चों, मैं अभी आप लोगों को वर्ग नवम का संस्कृत विषय पढ़ाएंगे, जिसका तीसरा पाठ है, तृतीय पाठ है। वो देखिए, पाठ का शीर्षक है सोमप्रभम। सोमप्रभम नाम का एक नाटक है जो अभी आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। तो इसको पहले आप देखिए। ये नाटक यहीं से है, संस्कृत में है। इसको हिंदी में अभी हम रूपांतर करेंगे। देखिए, ये जो नाटक है ये दहेज प्रथा पर आधारित है। इसको अभी हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है और कैसे ये नाटक को बनाया है, किसने बनाया है, इसको भी जानें। यह पाठ प्रेक्षण सप्तकम नामक संग्रह से लिया गया है। यह प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा रचित नाटक है। इस नाटिका में अपने माता की रक्षा के लिए एक पुत्र के द्वारा किया गया प्रयास प्रशंसनीय है। विमला एक सौम्य महिला है। उसकी सोमप्रभा नामक पुत्री है। विमला की सास एक कर्कशा स्त्री है। वह विमला के साथ बुरा व्यवहार करती है। वह विमला को भरपेट भोजन नहीं देती है। विमला को अनेक यातनाएं दी जाती हैं। एक दिन विमला के सास और ससुर उसे मारने की इच्छा से खींचते हैं। इसी बीच उसकी पुत्री सोमप्रभा आ जाती है। वह अपनी माँ पर हो रही अत्याचार को देखकर अत्यधिक द्रविड़ हो जाती है। सोमप्रभा ने देखा कि उसके दादा व दादी उसकी माता को जलाना चाहते हैं। यह देखकर वह दौड़कर पुलिस को बुला लाती है। पुलिस ने आकर सोमप्रभा के दादा व दादी को लताड़ा फटकारा। उन दोनों ने भय से त्रस्त होकर पुलिस से क्षमा याचना की। इस प्रकार एक बालिका ने अपनी माता के प्राणों की रक्षा की। संक्षेप में नाटक का यही अर्थ होता है। अब इसको हम विस्तार से जानेंगे। इसमें लिखा है ततः प्रतिशती करतलाभ्यम चक्षुषी मर्जन्ती पंचवर्ष देशस्या बालिका सोमप्रभा। इसका अर्थ होता है कि तब हथेलियों से आँखों को पोंछती हुई 5 साल की लड़की सोमप्रभा प्रवेश करती है। उसके बाद इसका विमला पात्र है। विमला बोलती है, अये जागृता त्वरत तावत परिह्यते विद्यालय गमवेला। कहती है कि अरे जाग गई, जल्दी करो, स्कूल जाने का समय नष्ट हो रहा है। फिर सोमप्रभा बोलती है, अम्ब अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम। विमला जो उनकी बेटी है वो बोलती है कि माता आज स्कूल नहीं जाऊंगी। तो फिर विमला जो है बोलती है, हस्तेन सोमप्रभा गृहीत्वा अये किमेतत् कथयसि विद्यालयस्तु गयन्तव्य एवं प्रतिदिनम। तो जो विमला बोलती है कि हाथ से सोमप्रभा को पकड़कर, अरे
यह क्या कर रही है, स्कूल तो हर रोज़ जाना चाहिए। तो उसके बाद ससुर जो है वो बोलती है, वो इसका अर्थ होता है सास। तो सास क्या बोलती है वो देखिए, विमले अयि दुष्टे कुत्र मृतासी कियतः कालात शब्दा पयामी। इसका अर्थ हुआ कि हे विमला, अरे दुष्ट, कहाँ मर गई, कितने समय से बुला रही हूँ। तो फिर विमला जो है वो बोलती है करुणामय से, इयम मम श्वश्रु सदैव मर्म धातिभिः कुटुम्बवचने राक्षिपति माम उच्चेश्वरेण अम्ब यामाक्षामि किं करणीयम। तो इसमें क्या है कि विमला बोल रही है करुणापूर्वक सुनकर कि यह मेरी सास सदा मर्म भेदी शब्दों के द्वारा मुझे ताना देती है। ऊंचे आवाज़ में, हे माता मैं आती हूँ, क्या करना है, यही कह के वो घूम जाती है। उसके बाद जो है यहाँ तक तो आप समझ ही लिए। उसके बाद क्या होता है कि तत प्रविशति साटोम्प कोम्प निरूपयन्ति स्वश्रुषु। तो उसके बाद जो है वो जो उनकी ससुर माने सास जो है वो बोलती है चिढ़ाते हुए मतलब तब गर्भपूर्वक क्रोध को प्रकट करती हुई सास प्रवेश करती है। विमला अम्ब किमा दिशसी। तो विमला बोलती है माता क्या आदेश है। तो स्वश्रु मतलब सास फिर बोलती है विडम्यन्ति किमादिशसि किमिदानीपि महोदेव्या प्रभात कालो न संजात। सास बोलती है चिढ़ती हुई, क्या आदेश है, क्या अब तक महारानी की सुबह नहीं हुई है। तो विमला फिर बोलते हैं प्रातःकालीन का कार्य जातमेव संप्रदाय में, मतलब मैं प्रातःकाल का कार्य कर रही हूँ। फिर सास जो है वो बोलते स्वश्रु प्रातःकालीन का कार्य जातम संप्रदाय से इदामपि चाय पेस्य नास्ति कापि कथा तब पिता आगतव्य साधविष्यति किं चायं येन काकिनी अपि न दत्ता। सास जो है प्रातःकाल का वो बोल रही है कि प्रातःकाल का कार्य तू कर रही है, अब तक चाय की कोई चर्चा नहीं है, तुम्हारा बाप आकर चाय बनाएगा क्या, जिसने एक कौड़ी भी नहीं दी। तो फिर विमला बोलती है मम पितु पादम किमर्थ कदर्थयसि अम्ब यक्तिमपि कथयन्यमा प्रत्येव कथयत। मतलब वो बोल रही है विमला कि माता मेरे पिता को क्या गाली देती हो, जो कुछ भी कहना है वह मुझे ही कह लो। उसके बाद सास फिर बोलती है ससुरु क्या बोलती है शंभुभंग शंभुज क्षेपम च अय श्रीणुत अस्या दृष्टवाय अधोतरम एतावानेव प्रियो यदि पिता त्राहि त्रैव गत्वा कथम न मृता
पितुगृहे ही, मतलब सास बोलती है, आँखें तरेर कर यानी गुस्सा कर, भुजा उठाकर, हाथ उठाकर बोलती है, आय आय इस दुष्ट का उत्तर सुनो। यदि बाप इतना ही प्यारा है तो वहाँ जाकर बाप के घर में क्यों न मर जाती। तब फिर जो है वो विमला जो है वो बोलती है, स तु माँ ने तुमागत श्रावणो विगते भवनी भी रेव। इसका अर्थ होता है कि हे वे गत श्रावण के महीने में मुझे लेने के लिए आए थे, आपने ही, मतलब ये कहकर रुक जाती है कि आपने ही शायद नहीं जाने दिए। तो उसके बाद ससुर फिर सास जो है बोल रही है, अयि दृष्टे वेतनस्य गर्भमोद वर्षि आतिमांत्रगर्भितासी चित्तुरान पनकार्जयित्वा आनेश येतनेन निष्ठिवंच करोमि तव पनकेषु थूकी मन्यसे त्वम अर्जयित्वा धनमायनसि किं तव धनम तत् तव पिता यावन्तं योतक राशिं प्रतिज्ञातवान् तावनो धैर्यमेव समर्पितवान्। तो सास फिर क्या बोलती है वो सुनिए। सास बोलती है, अरे दुष्ट, वेतन का घमंड करती है, तू अत्यधिक घमंडी हो गई है, 3-4 पैसे कमाकर लाती है, इसलिए ना तुम्हारे पैसों पर थूकती हूँ। तुम क्या मानती हो कि तुम धन लाती हो? क्या है तेरा धन? मेरे पिता ने जितने दहेज का वादा किया था उससे आधा ही दिया है। कहता है, तुम क्या मानती हो कि तू धन लाती हो? क्या तेरा धन, मतलब मेरा पिता जी ने जितना दहेज वादा किया था उससे आधा ही दिया है। ये सास बोलती है कि तुम्हारा पिता ने जितना धन का वादा किया उससे आधा ही दिया है, तुम क्या धन का घमंड करती है? अपनी मतलब पुत्रवधू को सास बोल रही है। तो फिर विमला जो है वो बोलती है, अहो निरसंसता युष्ठाकम अहो लोलुपा, मतलब तुम्हारी कितनी क्रूरता है, कितनी लालच है दहेज के प्रति। फिर जो है सास बोलती है, अये एतावत् साहसम त्वम मामाक्षिपपीसी नेत्रे दर्शयसि माम, मतलब सास जो है वो बोलती है, अरे तुम्हारी यह हिम्मत, तुम मेरी निंदा करती हो, मुझे आंखें दिखाती हो। तो इसके बाद फिर ससुर भी आ जाते हैं और वो ससुर प्रवेशति, मतलब ससुर का प्रवेश होता है और वो बोलते हैं, किम जातम कोपम कलाडम्बरम प्रातःकाल देव प्रातःकालिकम चायम पीदानीम यावन लब्धम। ससुर बोलते हैं प्रवेश होने, वहाँ तुरंत फिर ससुर का प्रवेश, और क्या बोलते हैं, क्या हो गया? सुबह से ही यह कलह का बवंडर कैसा है? अब तक सुबह की चाय भी नहीं मिली है और ऐसा झगड़ा कर रही है। उसके बाद सास जो है वो बोलती है, का कथा चाय पानस्य त्रोटितानि अनवा दृष्ट्वा चाय भाजनानि न मया किमपि भनितं तदापि यधिक्षिप्ति मामीयत वयम निरसम वयम लोलुपा वयम राक्षसा। मतलब सास बोलती है, चाय की
क्या चर्चा। इस दुष्टा ने चाय के बर्तन भी तोड़ दिए। मैंने कुछ भी नहीं कहा तो भी यह मुझे कोस रही है। हम क्रूर हैं, लालची हैं, राक्षस हैं। सास जो है ससुर को ये सब सुना रही है कि ये हमको गाली दे रही है, इस तरह का बात कर रही है, बर्तन तोड़ दिया ये सब। उसके बाद ससुर बोलते हैं ये तत्सम कथित मानया, मतलब इसने यह सब कहा है। ससुर आश्चर्य से बोलते हैं। विमला बोलती है न मये तत कथिम पिता। विमला बोलती है पिताजी मैंने यह नहीं कहा है। उसके बाद सास फिर बोलती है पश्य पश्यत यस्या द्रोर्नाभ्यम दुर्भाग्या किं किं दृष्कृत्यम्यं न करोति सम्मुखमेव प्रत्युत्तरामपि ददाति जिह्वां चालित्यं मत समक्षम। तो सास बोल रही है कि देखो देखो यह दुष्ट की दुष्टता, यह क्या क्या बुरा काम नहीं करती, सामने ही उत्तर देती है, मेरे सामने जीभ चलाती है, जीभ लबलबा रही है। उसके बाद ससुर जो है वो ससुर बोलते हैं सक्रोधम अहो अस्य दुसासम। और सस्वर स्वसूर्यस्ता च पश्यत उभो सक्रियं मश्रीभावं विमला निभायन्तु तामुपरत सोमप्रभा प्रविशति इतत पश्यति। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि ससुर क्रोध के साथ इसका यह दुसाहस, ससुर और सास उन्हें नहीं देखते हैं। दोनों क्रूरता के साथ तथा हिंसा के भाव से विमला को देखते हुए उनकी ओर लपकते हैं। सोमप्रभा प्रवेश करके यह देखती है, यानी उसकी बेटी भी उस टाइम प्रवेश हो जाती है और देखती है और वो बोल रही है। तो फिर जो है सो अब विमला बोलती है अम्ब पिता न मया किमपि अपराधम सत्येत सपामि किमिति यूयं मामेवं पश्यत नहीं नहीं मामा ताम यू तु मरन्ति भवन उभो जिघांसम्य बलाद विमलां गृहीत्वा प्रदर्श्यत। विमला जो है वो बोलती है, क्या बोलती है देखिए, माता पिताजी मैंने कोई अपराध नहीं किया है, सत्य की कसम खाती हूँ। क्या है ऐसा तुम सब मुझे ही देखते हो? नहीं नहीं, आप लोगों को मुझे मारना नहीं चाहिए। दोनों मारने की इच्छा से बलपूर्वक विमला को पकड़ कर खींचते हैं सास और ससुर। तब तक सोमप्रभा जो है बेटी उसकी प्रवेश करते तो वो बोलती है भय ग्रसेस्त नास्ति मंद स्वरेम अम्ब अम्ब ससुरो ताम पश्यंतो विमला कर्कशता। मतलब वहाँ पर सोमप्रभा का प्रवेश हो जाते हैं तो वो डर कर अत्यधिक मंद आवाज़ में माता माता और चिल्लाती हुई बोलती है। ससुर और सास उन्हें न देखने देते हुए विमला को खींचते हैं। उसके बाद जो है वो जो ससुर है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नयतु तेना महानसम इयं तत्रैव ज्वलन्तु सोमप्रभा सहसा प्रधानवती निष्क्रमति विमला आत्मत्राण्य सम्प्राण्यपमं प्रयन्ते नेपथ्य गीते क्षणे क्षणे प्रबन्धते धनाय हिस्त्वा खले विलोप्य ते दृश्यं या जन्तुभिर्मनुष्यता विभाजितं
जगत द्विघा निहन्त्ये च घातके रतिवदे यमागतास्ति साधुता मनुष्यता। इसका अर्थ होता है कि सास बोल रही है, इसे रसोई घर में ले चलो, वहाँ पर ही इसे जले। सोमप्रभा सहसा दौड़ती हुई निकल जाती है। विमला अपनी रक्षा के लिए पूरा यत्न करती है। नेपथ्य में गाया जाता है जो श्लोक अभी हमने बताया, उस श्लोक का अर्थ होता है, दुष्ट लोगों के द्वारा धन के लिए पल भर हिंसा बढ़ रही है। जंतुओं के द्वारा मनुष्यता का अत्यधिक निर्दयता से लोप किया जा रहा है। इस जगत को दो भागों में बांट दिया है। पापियों के द्वारा वध किया जा रहा है। साधुता व मनुष्यता अत्यधिक दीनता को प्राप्त की गई है। उसके बाद लिखा हुआ है, विमलायास्ति वृक्ष चित्कार पुरुष निरीक्षके सह सोम प्रभा परुषति। इसका अर्थ होता है कि विमला की तेज चीख पुरुष सिपाही के साथ सोम प्रभा प्रवेश करती है। पुरुष चिकित्सक बोलते हैं, उत्सृत हे किंग कृते किंग प्रचलत्र मंजुत एनाम संप्रभमं महाभागन किस्मप्यहितम ईस्मास्काम साध्विष्णुसा रुग्ना वर्तते येनामुच पराम। तो वो आके पुरुष निरीक्षक जो है बोलते हैं पास जाकर, अरे क्या हो रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, इसे छोड़ दो। तो फिर जो है ये देखिए बोलते हैं वो निरीक्षक, उपचार का क्रियते युगोपचारम मही करोमि सर्वप्रम जानामि सोमप्रभा निधि सौम निवेदित मया बालिकया। तो वो बोलती है कि डर से महाभाग, ये पुरुष निरीक्षक जो है वो बोलता पास आकर, अरे क्या हो रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, इसे छोड़ दो। तो सास बोलती है डर से, महाभाग कुछ बुरा नहीं है, यह हमारी साध्वी बहू रोगी है, इसका उपचार कर रहा हूँ। तो निरीक्षक कहता है कि इलाज किया जा रहा है, मैं तुम दोनों का उपचार करूँगा, मैं सब जानता हूँ। सोमप्रभा और दोनों निर्देशित करते हैं, इस बालिका ने सब बता दिया है। सास और ससुर विमला को छोड़ देते हैं। उसके बाद विमला सस्कटम सोमप्रभा उपस्थिति पुत्री त्वम कथम त्वमपि। तो विमला जो है वो बोलती है कष्ट के साथ सोमप्रभा के साथ जाकर, हे पुत्री तुम कैसे यहाँ, तुम कहाँ स्कूल गए थे, तुम यहाँ कैसे आ गए। तो सोमप्रभा बोलते हैं अम्य मम उपानो त्रुटि ते पुस्तकम मंजुषा च त्रुटि ते देती अध्यापिका माँ कश्चा निष्कासितवाणी त्वया उक्तमासित विद्यालयात् गृहमेव अविलम्बगाम्यतव्यम् अतोपि गृहमागत्वा रोदितम्। सोमप्रभा उसकी बेटी जो है बोल रही है, हे माता मेरे जूते टूट गए हैं, पुस्तकों की पेटी भी टूट गई है, अतः अध्यापिका ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। तुमने कहा था स्कूल से घर जल्दी आना, इसलिए मैं घर आ गई। और रोने लगती है वो सोमप्रभा। तो विमला बोलते माँ रोदी पुत्री सर्वमुपम भविष्यति। तो विमला बोलती है मत रो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उसका सोमप्रभा बोलती है अत्र आगत मया दृष्टं तम पितामही तव च त्वं मार्यत अतोहम धावम अस्थावकम गता पुरुष निरीक्षास्य मया निवेदितम। सोमप्रभा बोलती है यहाँ आकर मैंने देखा
कि दादा व दादी तुम्हें मार रहे हैं, इसलिए दौड़कर थाना चली गई। सिपाही को सब कुछ मैंने बता दिया है। विमला अब बोलती है, सवास्पम सद गदम कांठमालिंगम सोमप्रभाम त्वम अहम त्राहता महता संकटता त्वम सामुद्रवृतवती प्रियम कृते त्वया मे। विमला आँखों के साथ, मतलब विमला जो है आंसुओं के साथ सोमप्रभा को गले लगाकर बोलती है कि तुमने मुझे बचा लिया, बड़ी संकट से, बड़ी भारी संकट मेरे ऊपर आ गया था, तूने मुझे उबार लिया, तुमने मेरा उपकार किया। अपने बेटी को वो सराह रही है। कौन? विमला। ये कहानी नाटक के रूप में लिखा गया था। इसमें बताया गया है कि दहेज के कारण एक पुत्रवधू को सास ससुर मार रहे हैं और मतलब जो पुत्रवधू है यानी जो औरत है उसकी बेटी है वो अपनी माँ की रक्षा कर लेती है, सिपाही को बुला के और सारा कहानी बता देते हैं, जिससे उसके सास ससुर को डांटता है और उसकी रक्षा होती है। तो ये कहानी आज इतने तक रखते हैं, यही समाप्त होता है कहानी भी। अगला दिन इसका प्रश्नोत्तर लेके आएंगे। जय हिंद।